Okay, so last day I was talking about this algorithm insertion in an array and somehow abruptly वो बंद हो गया. Anyways, तो वही वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एक एरे में एक एलिमेंट इंसर्ट करना ये एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत सारे शिफ्टिंग करने पड़ते हैं. जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम, सपोज एक एरे है ऐसा जहाँ पे PWST और V यहाँ पे रखा हुआ है. हमें हमारा आइटम जो है जो Z है वो इंसर्ट करना है. कौन से पोजीशन पे, वो भी दिया गया है लॉक. तो अगर मैं कहूँगा एरे ऑफ 1 में जाके Z रख दो तो फिर इस W का क्या होगा, ये W डिलीट हो जाएगा, आई मीन ओवरराइट हो जाएगा. W ओवरराइट होके Z. जैसे मैंने कहा था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक रिकॉर्ड की वजह से दूसरा रिकॉर्ड तो मिटना नहीं चाहिए अनइंटेंशनली. सो हमें क्या आइडिया करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें शिफ्टिंग करना चाहिए डेटा को, V को, T को, S को, W को, और फिर जब जगह बनेगा वहाँ पे हम अपना आइटम रख सकते हैं. तो ये एल्गोरिदम पहले समझ लेते हैं. हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, PWSTV, दैट इज 5 एलिमेंट्स, 0 से लेके इंडेक्स 4 तक. इसीलिए n जो कि है नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि है 5 -1, तो हम PTR को कहाँ फोकस कर रहे हैं, पहले 4th पे. ठीक है, यहाँ पे. अच्छा, दूसरी बात देख लो, लोकेशन. लोकेशन मतलब वो लोकेशन जहाँ पे मुझे डेटा इंसर्ट करना है. जैसे मैंने कहा था कि एरे में हम कंटिग्यूस प्लेस पे डेटा रखेंगे. सो दैट मीन्स हमारा कौन सा लोकेशन इनवैलिड होगा, नेगेटिव इंडेक्स एरे में नहीं होता, वो नहीं अलाउड है. और ग्रेटर देन n, 4 तक एलिमेंट था. ठीक है, कहाँ तक, कहाँ से, एक्चुअली यहाँ पे V है. ठीक है, तो कहाँ तक एलिमेंट है, 0 से लेके 4 तक है. तुम कहाँ तक अलाउ कर सकते हो, ये कोई भी पोजीशन ठीक है, 5 भी ठीक है. दैट मीन्स n इक्वल टू 5, ये है यहाँ पे भी ठीक है क्योंकि मैं कंटिग्यूस रखने वाला हूँ. लेकिन अगर कोई यहाँ 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 रखना चाहता है तो वो गैप क्रिएट करेगा. दैट्स वाई मैं एक प्रॉपर एरे मेंटेन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गैपिंग नहीं करूँगा. इसीलिए अगर कोई लोकेशन इस तरह का देता है तो मैं वो इलीगल मानूंगा और फिर एग्जिट कर जाऊंगा एल्गोरिदम से. और अगर बाई चांस किसी ने ठीक ठाक दिया हुआ है, जैसे कि लोकेशन 1 दिया हुआ है, ठीक है, सो देख लेते हैं हमारा पॉइंटर क्या है, 4. क्या वो ग्रेटर देन 1 है फिलहाल, येस. तो हम क्या करें, ए ऑफ PTR प्लस 1, याद है PTR क्या है, एरे ऑफ PTR है 4. सो PTR प्लस 1 क्या होगा, एरे ऑफ 5 इक्वल्स टू एरे ऑफ 4. दैट मीन्स व्हाट, 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट है एरे का वो उठा के 5th पोजीशन में ले जाओ. 4th पोजीशन में क्या है, V मैंने शिफ्ट कर दिया. याद रखना है हमेशा राइट हैंड साइड का चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में आता है. हम लोग कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू 5 लिखते हैं, लेकिन 5 इक्वल टू a तो नहीं लिखते. दैट इज राइट हैंड का, whatever is there in the right hand side that will be shifted into the left hand side. All right, so what did you do, you just shifted V from here and then PTR equal to PTR minus 1. Where is your PTR right now, here it is. Again PTR क्या है, 3 है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये वापस चलेगा एरे ऑफ PTR प्लस 1, दैट इज एरे ऑफ PTR 3 है तो एरे ऑफ 4 में आएगा एरे ऑफ 3 का वैल्यू. सो दैट इज T शिफ्ट हो जाएगा इधर, है ना. इस तरह से PTR यहाँ आएगा, S शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा, W शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा. तो देखो PTR का वैल्यू 0 हो गया. क्या 0 ग्रेटर देन 1 है, नहीं. क्या 0 इक्वल टू 1 है, नहीं. सो दैट मीन्स हमारा जो ये जगह है वो एम्प्टी हो चुका है. अब हम लोग लूप से निकल के आएंगे एरे ऑफ लोकेशन में, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग आइटम को रख देंगे और एक एलिमेंट बढ़ गया है ना. सो नंबर ऑफ एलिमेंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे. ठीक है, ये था हमारा इंसर्शन एल्गोरिदम. अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं. अब जो एल्गोरिदम है वो डिलीशन, दैट इज़ हमें एरे से एक एलिमेंट को डिलीट करना है. तो वो मुझे बताया जाएगा किस लोकेशन से. इनवैलिड लोकेशन क्या होगा, कोई नेगेटिव नहीं हो सकता और ग्रेटर देन n नहीं हो सकता. ग्रेटर देन n कहाँ तक वैलिड है, n मतलब हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ 5, कहाँ तक वैलिड है, 4 तक ना. सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n -1 तक वैलिड है.
कोई भी डिलीट हो सकता है, अदरवाइज इलीगल ऑपरेशन। अब हम लोग करते हैं कब तक, ये मैं यहाँ मैंने फिलअप नहीं किया है, यहाँ हम लोग ये रन करते करते फिलअप करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, क्या है, कोई कंडीशन है जब तक पीटीआर। अब हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, पीटीआर इक्वल टू इधर से, क्योंकि मैं डिलीट कैसे करूँगा, जैसे मैंने कहा था कि रैम में कुछ भी डिलीट नहीं होता, ओवरराइट होता है। तो अगर मुझे एम को डिलीट करना है, मैं एक काम करता हूँ, एस को ओवरराइट कर देता हूँ, पी को इधर ले आता हूँ, क्यू को इधर ले आता हूँ। इस तरह से ये डिलीट हो सकता है ना। सो रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल पीटीआर। देखते हैं पीटीआर कहाँ है, 1 में। तो ए ऑफ पी टी आर इक्वल टू ए ऑफ पी टी आर प्लस 1, पी टी आर इज 1, तो एरे ऑफ 1 में आएगा पी टी आर प्लस 1। एरे ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, एस, तो एस ने एम को रिप्लेस कर दिया, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर प्लस 1 यहाँ पे। सो एरे ऑफ 2 में आएगा एरे ऑफ 3 का वैल्यू, दैट इज पी इधर आके रिप्लेस कर देगा, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर प्लस 1 यहाँ पे। तो एरे ऑफ 3 में आएगा एरे ऑफ 4 का वैल्यू, बस यही लास्ट है ना। तो कहाँ तक रुक गए, कहाँ पे रुकना है, n मतलब 5, कहाँ रुकना है, n-2 में रुक जाना है ना। सो लेस देन n-1 बोलने से भी होगा, n-1 होता है 4, 4 से एक लेस, दैट इज 3 में जाके रुक जाएगा। इस तरह से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर दिया, एक घटा दिया। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि इस क्यू का क्या हुआ, एक्चुअली वो क्यू वहीं पे रह जाएगा, हमें जो हमारा एक्टिव एरे है उसको दिखेगा टी एस एंड पी एंड क्यू, और यहाँ पे क्यू पड़ा हुआ है जो अब हमें, क्योंकि हम लोग फोकस करें हमारा एरे का साइज n है, तो हमें लगता है कि हमारे एरे में इतने ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये क्यू अचानक से गायब तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिलीट तो नहीं होता है रैम में, जैसे मैंने कहा। तो इसे जब तक ओवरराइट नहीं किया जाता, ये गार्बेज की तरह वहीं पे पड़ा रह जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई अनदर एल्गोरिदम related to array which is important. Okay, so here is an algorithm for binary search. बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या है, ये बाइनरी सर्च तभी अप्लाई कर सकते हो जब एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। जैसे कि हमारे डिक्शनरी में असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, या फिर फ़ोन का बुक्स में नाम असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, या तुम्हारा कॉलेज में तुम्हारा रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में रहता होगा, तो वो हर जगह पे तुम बाइनरी सर्च कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करता है। क्यों जल्दी काम करता है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं वो है बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। सो बिगिनिंग क्या करते हैं हम लोग, लोअर बाउंड, एरे का लोअर बाउंड होता है ये फर्स्ट इंडेक्स, अपर बाउंड होता है लास्ट इंडेक्स। तो बिगिनिंग हम लोग लोअर बाउंड पे सेट करते हैं, एंड हम लोग अपर बाउंड पे सेट करते हैं, ठीक है, और मिड निकालते हैं। पहले तो हम लोग अपना आइटम डिस्कस कर लेते हैं। आइटम इक्वल टू 42 है सपोज, ठीक है। सो क्या करते हैं, बिगिनिंग इक्वल्स टू 0, एंड इक्वल्स टू आवर 9, सो मिड निकालना पड़ता है। मिडिल पोजीशन में क्या होता है, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। हम लोग सिर्फ इंटीजर पार्ट लेते हैं, दैट इज 4। सो ये हमारा मिड पोजीशन आ गया। अब हम लोग कंपेयर करते हैं हमारे आइटम के साथ। अगर मैच हो जाता है आइटम और मिडिल पोजीशन, तब तो सर्च सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल पोजीशन वाले एलिमेंट से ग्रेटर है, तो हमें पता है ये असेंडिंग ऑर्डर में इधर होने की चांसेस नहीं, इधर होंगे। तो हम लोग जो ब्रैकेट है बिगिनिंग और एंड का, उसको शॉर्ट कर देंगे। कैसे, एंड को जहाँ है वहीं रहने देंगे, बिगिनिंग को लाके यहाँ पे रख देंगे, दैट इज मिड प्लस 1। मिड क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सर्च अभी किया, यहाँ तो मिला ही नहीं, फालतू ये क्यों सर्च करूँ, तो मिड प्लस 1। और अगर जो एलिमेंट जैसे कि अगर मैं 17 सर्च कर रहा होता तो इधर नहीं होगा, इधर होगा, तो हम बिगिनिंग को रख देंगे और एंड को, ठीक है। तो बिगिनिंग और एंड चेंज होता रहेगा जब तक आइटम नहीं मिलता। तो हमारे केस में क्या है, सिंस एरे ऑफ मिड इज लेस देन आइटम, देयरफॉर कौन बदलेगा, बिगिनिंग, और वो क्या होगा, मिड प्लस 1। सो दैट मीन्स मिड प्लस 1 दैट इज 5, एंड क्या होगा, जो था वही रहेगा। फिर से मिडिल निकालते हैं, तो 5 + 9 / 2 दैट इज
7 7 में आके देखा, मिडिल पोजीशन देखो, जो एलिमेंट है हमारे आइटम से ग्रेटर है, तो कौन चेंज होगा, एंड चेंज होगा। एंड कितना हो जाएगा, मिड -1 दैट इज 6, और बिगिनिंग जो था वही रहेगा दैट इज 5। नाउ फिर से मिडिल निकालूंगा तो क्या होगा, 5 + 6/2 दैट इज 5। 5 में आए, देखो ये क्या है, छोटा है, तो कौन चेंज होता है उस टाइम, बिगिनिंग चेंज होता है। बिगिनिंग इक्वल्स टू मिड +1 दैट इज मिड +1 दैट इज 6, एंड भी क्या है 6, मिडिल भी क्या आएगा 6 पोजीशन पे मिल गया, आइटम सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं 43 ढूंढ रहा था इंस्टेड ऑफ 42, तो क्या होता, तो आगे और बढ़ते, हमारे मिडिल में क्या है 42 छोटा है हमारा आइटम से, 43 से छोटा है, दैट इज हमारा क्या चेंज होना, बिगिनिंग चेंज होता। तो बिगिनिंग क्या बन जाता तब, मिड +1 7, एंड क्या रहता 6 ही रहता। ये सिनेरियो होता है सर्च अनसक्सेसफुल होने का। अगर बिगिनिंग एंड से ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब तुमने पूरा क्रॉस कर लिया और वो दोनों एक दूसरे के क्रॉस हो गए, दैट इज बिगिनिंग जब एंड से ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब है हमारा सर्च अनसक्सेसफुल है। ये एल्गोरिदम मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, इन एल्गोरिदम्स का फेयर बना के मैं ग्रुप में भेज दूंगा, फिलहाल अभी समझने के लिए। जैसे मैंने कहा था लास्ट दिन, हमेशा कोई एल्गोरिदम जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में शुरू में कहना पड़ता है, मैं भूल गया था इसीलिए नीचे लिखा। जैसे मैं कुछ टर्म्स इस्तेमाल करूँगा, LBUBA, बिगिनिंग एंड मिड, उनका क्या काम है इस तरह से बताना पड़ता है। एल्गोरिदम शुरू करते हैं, बिगिनिंग इक्वल्स टू लोअर बाउंड ऑफ द एरे, एंड इक्वल्स टू अपर बाउंड। रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5, 3 एंड 4, जब तक बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है। मैंने कहा था अनसक्सेसफुल होने का क्या रीज़न है, अगर बिगिनिंग एंड से ग्रेटर हो जाए, तब तक ये काम होता रहेगा। पहले तो मिड निकालोगे, अगर एरे ऑफ मिड में मिल गया तब तो हो गया, वहीं पे ख़त्म, और बोल के हमें निकल जाना है, दैट इज़ गो टू स्टेप 6। और अगर ऐसा नहीं होता है तो और दो कंडीशन हो सकता है, या तो एरे ऑफ मिड में जो है वो ग्रेटर देन आइटम होगा, तब पता है कौन चेंज होता है, या फिर पता है 3 कंडीशन, या तो मिड में मिल जाएगा, या मिड में जो है वो ग्रेटर है, या मिड में जो है स्मॉलर है। इन तीनों का काम करके ये चलता रहेंगे। अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, और अगर बाई चांस लूप ख़त्म हो जाता है फिर भी नहीं मिलता, तो उसे स्टेप 5 में आना पड़ेगा और बोल देंगे नॉट फाउंड। तो एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है, कुछ टास्क्स मैं भेजूंगा ग्रुप में, उनका एल्गोरिदम्स लिखने की कोशिश करो, और नेक्स्ट दिन हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे जिसको कहते हैं स्टैक। ओके, थैंक यू।